बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा पॉप की रेसिपी। पिज़्ज़ा इसलिए क्योंकि मैंने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया है, और पॉप इसलिए क्योंकि इसकी जो शक्ल है ना वो कुछ लॉलीपॉप जैसी है। और आजकल ये वायरल जा रही है रेसिपी, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ रेसिपी। वैसे भी रमज़ान की आमद है, तो हमें जितनी भी स्नैक्स की रेसिपीज़ आनी चाहिए तो उतनी ही अच्छी बात है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन बोनलेस, लेकिन इसमें कुछ कुछ हड्डी मुझे नज़र आई है, तो वो मैं उसको रिमूव करने के बाद इसको चॉपर में बना लूँगी इसका कीमा। तो कीमा जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखना है, मुझे ज़्यादा बारीक कीमा नहीं चाहिए। तो 5 से 6 मिनट ही मैंने सेकंड ही मैंने इसको चलाया है, तो ये हो गया है मोटा सा कीमा, ये देखिए। तो अब इसको पका लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने डाला है कुकिंग ऑयल पैन में, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। तो ज़ीरा जो है ना वो क्रैकल हो गया है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो मैंने इसमें ऐड किया है हरी मिर्च को। हरी मिर्च थोड़ी सी फ्राई करने से तीखापन कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, उन्हें तीखा नहीं लगता। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी वही कीमा जो मैंने अभी रेडी किया है ना। थोड़ा सा इसको पका लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, यहाँ तक कि इसका जो कलर है ना पिंक से वाइट की तरफ चला जाए। तो बस अब मैंने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन भी चला जाएगा और हमारे कीमे की स्मेल भी चली जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेती हूँ मैं, 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको लीड लगा देती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं कीमे को। तो ये देखिए, तो अभी मैं इसको देखती हूँ 4 मिनट पूरे हो गए हैं। तो ये देखें कलर भी कितना प्यारा सौंधा हो गया है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो हमारा कीमा है अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो इसमें अब डाल लेते हैं कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले है काला नमक थोड़ा सा, तो ये है रेगुलर नमक। नमक अपने हस्बे जायका डाला कीजिए। और थोड़े से डाले हैं चिली फ्लेक्स, और इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ तिक्का मसाला, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। और अब मैं कुछ सॉसेस ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने डाला है सोया सॉस, ये है सिरका 1 टेबल स्पून ही डाला था, और 1 टेबल स्पून ही इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस। तो अब इन सॉसेस को और इन मसालों को इकट्ठे ही भून लेते हैं। एक्स्ट्रा से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस थोड़ा सा भूनने के बाद जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्जियां। 1 मिनट से 1.5 मिनट तकरीबन आपने इस कीमे को सॉसेस के साथ भून लेना है। तो सब्जियों में है शिमला मिर्च 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून के बराबर है गाजर, और एक है मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने इस तरह बारीक चॉप किया है। तो इन सब्जियों को और इस कीमे को मैं पका लूँगी। इनफैक्ट पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स ही करना है, क्योंकि मैं सब्जियों का क्रैकल नहीं जाने देती। और बस 1 मिनट ही इसको मिक्स किया है मैंने। हरा धनिया डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और बस ये डन है। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक मैं ग्लू बना लूँगी। तो बाउल में मैं लेती हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा, और थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं इसको ग्लू बना लूँगी गाढ़ी सी, क्योंकि मुझे अपने स्नैक को जब मैं बंद करने लगूँगी ना तो ये ग्लू उसको सील करने के काम आएगी। तो ये मेरे आगे का काम है जो मैं पहले ही करके रख रही हूँ। तो इसको मैं कर देती हूँ साइड पे। तो कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। तो अब बना लेते हैं एक और चीज़, वो ये है कि एक बाउल लिया है मैंने, उसमें मैं अंडे तोड़ रही हूँ 2, और साथ ही मैंने लिया है 1 कप में दूध, जो कि फ़िलहाल मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप, और इसको कर लेंगे बीट। तो ये जो अंडे और दूध वाला घोल है इसमें मैं अपने स्नैक को कर लूँगी डिप। ठीक है, तो इसको भी मैं रख देती हूँ साइड पे। अब मैंने ली है ब्रेड। तो ब्रेड के, ये देखिए ब्रेड लेके ना इसके अंदर से हमने एक स्नैक सा निकालना है। ये देखें, ये मेरा जो गिलास है ना वो शार्प एज वाला है। तो ये देखिए ये स्नैक की जो हमारा हमें चाहिए ना वो मिल गया है। तो ये देखिए मैंने सारे स्नैक्स निकाल लिए हैं इसमें से, और ये जो एक्स्ट्रा ब्रेड है ना इसके मैं अभी क्रम्स बना लूँगी उसी चॉपर में ही। ये देखिए ये बन गए हैं क्रम्स, और इतने ढेर सारे क्रम्स बने हैं माशाल्लाह से, मेरी 2 से 3 रेसिपियों के काम आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो लेते हैं एक ब्रेड का पीस, और साथ ही मैंने लिया है जो स्टिक होती है ना आइसक्रीम वाली, ये वाली। तो ये आराम से बाज़ार में अवेलेबल मिल जाती है हर जगह पे। तो इसको मैंने लगाई है मैदा, वही घोल, और ऊपर रखा है मैंने इसको। ये अच्छी तरह स्टिक हो गया है। तो मैंने इसके ऊपर डाला है स्टफ़िंग को। स्टफ़िंग हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है,
और स्टफिंग आप जितनी मर्ज़ी चाहो, जितनी ज़्यादा भरना चाहो भर सकते हो। और ये है मोज़रेला चीज़, तो मोज़रेला चीज़ का मैंने छोटा सा एक स्लाइस लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ऊपर रख दूँगी। तो चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं। चीज़ मैंने थोड़ी इसलिए ली है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चीज़ जब मेल्ट हो तो और स्नैक्स से बाहर आ जाए और मेरे स्नैक्स की लुक ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैंने चीज़ का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा लिमिटेड किया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहें, कोई मसला नहीं है। तो अब वही ग्लू हम ले लेंगे मैदे वाली, और उसको मैं लगाऊंगी इसके एजिस पे। और जब मैं इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखूंगी ना और इसको प्रेस करूंगी तो ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सील हो जाएगा। इसमें से कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि हम कोई भी चीज़ बाहर आए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा ये स्नैक हो गया है रेडी। तो ये देखिए सारे मैंने कर लिए हैं लॉलीपॉप रेडी। तो अब चलते हैं, इनको पकाते हैं। तो पहले मैं डिप करूँगी इसे अंडे और दूध वाले घोल में। अगर आपके पास थोड़ी गहरी सी प्लेट हो ना तो आप ये अंडे और दूध का बैटर जो है ना उसमें बनाइए। मेरा जो ये बाउल है ना इसमें थोड़ी सी मुझे तंगी हुई, लेकिन बहरहाल मैंने मैनेज कर लिया। तो अब मैं अंडे में डिप करने के बाद मैं इसको कर दूँगी ब्रेड क्रम्स में कोट अच्छी तरह। तो ये देखिए साइडों से सारा इधर उधर से सब अच्छी तरह लगाइए। ये देखें, तो पैन मैंने रखा हुआ है चूल्हे पे तेल डाल के गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो जैसे ही गर्म होता है ना तो मैं ये स्नैक उसमें डाल दूँगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कोट हो गया है। तो डाल देते हैं ऑयल में। तो बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है ना तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मैं और आप हर रोज़ नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। और मेरी एक और रिक्वेस्ट भी होती है आपसे कि आप मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप कहीं ना कहीं एक जगह, सिर्फ एक जगह ज़रूर शेयर किया करें। इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ज़रूर भला हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो ये देखिए ये मैंने ऑयल में डालने के बाद फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। तो इसको घुमाते फिराते मैं पका रही हूँ। 3 से 4 मिनट मैंने एक पका लिया है। तो मैं एक बनाती जाऊँगी, जो जो डन होगा तो मैं उसको बाहर निकाल दूँगी एब्जॉर्बेंट पेपर पे। और ये देखिए अब साथ ही मैं और इसके ऐड कर दूँगी। तो इसी तरह करके मैंने सारे अपने बना लिए हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा खुले मुंह वाला पैन है, कढ़ाई है, तो आप एक दो से ज़्यादा भी एट ए टाइम बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे अपने पॉप्स जो हैं वो कर लिए हैं रेडी। तो मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। इतने नरम, इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार थे ये, यकीन कीजिए कि बनने के फ़ौरन बाद ही ये ख़त्म हो गए। मुझे पता ही नहीं चला कि गए कहाँ, ये इतने मज़े के थे। ये देखें चीज़ कितनी मज़े की लग रही है, इसमें बहुत मज़ेदार हैं ये। तो आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये रेसिपी बनाई और किस तरह बनी और बच्चों को पसंद आई या नहीं आई। तो ये देखें मैंने अपनी रेसिपी कर ली है डन। तो आप भी ज़रूर बना के मुझे बताएं। तो चलिए चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।